तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं डेंटल इम्प्लांट करा तो लें, लेकिन ये जो स्क्रू या ये जो पेच है जब इसको हड्डी में ड्रिल करेंगे तो बहुत दर्द होता होगा। तो जानेंगे इस वीडियो में कि डेंटल इम्प्लांट्स करने में कितना दर्द होता है या नहीं होता है। तो देखिए, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर शरद आर्य और मैं लगभग 20 साल से डेंटल इम्प्लांट्स की सर्जरी कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी डेंटिस्ट आपके माउथ में कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं, चाहे उन्हें आपका कोई दांत निकालना हो, चाहे आपके किसी दांत में रूट कैनाल करना हो, या इसके अलावा कोई भी छोटे से बड़ा प्रोसीजर, तो किसी भी प्रोसीजर को शुरू करने से पहले आपके डेंटिस्ट आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सुन करने का इंजेक्शन या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, जिससे लगभग लोग काफी घबराते हैं। लेकिन उसके बाद आपके सारे प्रोसीजर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर चाहे उस दांत को निकाले, चाहे उस दांत में रूट कैनाल करे या इम्प्लांट करें, आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। तो अगर आपने पहले अपना कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, चाहे वो रूट कैनाल है या दांत को निकालना है, तो आपको डेंटल इम्प्लांट कराने में कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। हाँ, जिन लोगों ने आज तक डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया है और उन्हें इंजेक्शन से भी कोई फोबिया है, तो उनके केसेस में हमारे पास इम्प्लांट शुरू करने से पहले कुछ प्री मेडिकेशंस होती हैं, जिनको हम देके आपकी एंजाइटी को, आपके फियर को कम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमने आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, तो आप अपना इम्प्लांट आसानी से करा सकते हैं। और अगर इससे भी आगे किसी को प्रॉब्लम है, तो आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एनेस्थेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉन्शियस सेडेशन, जिसमें हम आपको आपके नाक के रास्ते से एक तरह की एक मेडिकेटेड गैसेस का कॉम्बिनेशन, जैसे कि बड़ी सर्जरीज में आपने देखा होगा, उसको आपको सूंघाते हैं और उस सूंघने के बाद आपको पूरी तरह से एक कह सकते हैं, आप आपकी आंखें तो आपको खुली होंगी, लेकिन आपको आपकी सर्जरी का नहीं पता लगने वाला है। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा फियर है, तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मुझे नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन में सर्जरी को कराना है, क्योंकि मेरा फियर, मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको एंजाइटी होती है, क्योंकि इस प्रोसीजर का एक प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर आपको सुन तो कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोसीजर में आपको पता तो नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आंखें खुली होंगी। और कई बार कुछ लोगों को प्रोसीजर्स को देखने के बाद भी उनकी घबराहट बढ़ जाती है। तो इसमें हम बोलते हैं कि आप पूरी तरह से खुली आंखों से अपनी सर्जरी को देख सकते हैं। दर्द तो हमने आपका कंट्रोल कर दिया है, लेकिन अगर आपको चीज़ों को देखने से भी घबराहट होती है, तो उसके लिए तो आपको फिर आईवी सेडेशन में या जनरल सर्जरी में, जो हम लोग एनेस्थीसिया में देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें भी आपकी इम्प्लांट सर्जरीज को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, पेन और दर्द कई बार साइकोलॉजिकल होता है, और कई बार प्रोसीजर को शुरू करने से पहले जो घबराहट इंजेक्शन की है उसकी वजह से होता है। नहीं तो आज की मॉडर्न साइंस में आपके पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास एक से एक एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जब भी डॉक्टर से मिलें, अपनी डर के साथ जो आपका परसेप्शन है, या पास डेंटल का जो एक्सपीरियंस है, या आप दर्द को कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, या आपकी कोई अल्कोहल की हिस्ट्री है या मेडिकल की हिस्ट्री है, जब आप इन सारी चीज़ों को एक बार अपने डिस्कशन में, कंसल्टेशन में डिस्कस करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, जो भी डॉक्टर या ऑपरेटिंग सर्जन आपका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, बस ज़रूर आपके पेन को मैनेज करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद आप अपने ट्रीटमेंट को कंफर्टेबल करा सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कि कितना दर्द होता है। मुझे लगता है आज हम एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में आपके प्रोसीजर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।